आज हम हार्ट अटैक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक किस वजह से होता है, बहुत ही सरल तरीके से आज हम आपको हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे। आज से 3000 साल पहले एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था वाघभट्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने हार्ट अटैक के बारे में कुछ वर्णन किया था। आज से 3000 साल पहले, जब हमारे यहाँ साइंस इतना उन्नति पर नहीं था। तो हमारे जो ऋषि थे वाघभट्ट जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अष्टांग हृदयम। और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लगभग 7000 सूत्र लिखे थे। उनमें से उनका एक सूत्र था, कभी भी हृदय अटैक हो रहा है, इसका मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। कभी भी अगर आपके हार्ट में कुछ भी समस्या हो रही है, उसके ऊपर या उसमें या आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने लिखा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो खून की नलियां हैं उनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। और अब फिर वो लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि रक्त ब्लड में एसिडिटी अम्लता बढ़ गई है, यानी कि आपकी नसों में खून का सर्कुलेशन जो स्लो हो रहा है उसका कारण है एसिडिटी, जिसे अम्लता बोलते हैं। अम्लता आप समझिए कि जिसे अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं, अम्लता, फिर वो लिखते हैं अम्लता यानी कि एसिडिटी दो तरह की होती है। एक तो आपके पेट में होती है और दूसरी आपके रक्त में। पेट की अम्लता होती है और रक्त की अम्लता होती है। जब आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती जाती है तो वो पेट से बढ़ते हुए आपकी नसों तक चल जाएगी। जब आपकी पेट में अम्लता जब बढ़ेगी तो आपको खट्टी डकार आएंगी, मुंह से पानी निकलेगा। जब ये बढ़ती जाती है तो हाइपर एसिडिटी होगी, और यह पेट की अम्लता जब बढ़ते बढ़ते रक्त में आ जाती है तो इसे रक्त अम्लता, ब्लड एसिडिटी बोलते हैं। ब्लड एसिडिटी बढ़ती है तो यह अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से नहीं निकल पाता और आपकी नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, और तभी आपको हार्ट अटैक आता है। उन्होंने बहुत ही सही और सटीक और बहुत ही सरल जानकारी दी है इसमें। फिर लिखते हैं, इसका सबसे सरल इलाज क्या है। उन्होंने इसका इलाज भी लिखा है। वाघभट्ट जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता एसिडिटी बढ़ जाती है तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो क्षारीय हों। अब आप जानते हैं दो तरह की होती हैं क्षारीय हों, एक होती है एसिडिटी और एक होती है एल्कलाइन। जब अम्ल और क्षार को मिला दे तो क्या होता है, एसिडिटी और एल्कोहल को मिला देते हैं तो यह न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि एसिडिटी आपके रक्त में है और आप उसमें एल्कोलाइन मिला दो तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाती हैं। अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है, न्यूट्रल। फिर वाघभट्ट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, क्षारीय चीज़ें खाओ जो रक्त की अम्लता एसिडिटी को न्यूट्रल करें। रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी तो हार्ट अटैक का जिंदगी में कभी भी कोई संभावना नहीं रहेगी। अब आप पूछोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्षारीय है, तो यह आपकी रसोई में मौजूद है। सबसे क्षारीय चीज़ है लौकी, घिया, काला नमक, पुदीना, तुलसी के पत्ते। इनका आप अधिक सेवन करें थोड़ा। यह हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ क्या है, घर में आसानी से उपलब्ध है, तो हम रोज़ लौकी का रस निकाल कर पी सकते हैं। कच्ची लौकी खाओ, वाघभट्ट जी कहते हैं रक्त की अम्लता कम करने के लिए।
सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो लौकी है। लौकी का सेवन करें। रोज 200 से 300 मिलीग्राम लौकी का जूस पी सकते हैं। ये सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद पिएं या फिर सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद। इसको और ज़्यादा क्षारीय बनाना चाहते हो तो 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल दें इसमें। 7 से 10 पत्ते पुदीने के भी डाल सकते हैं। साथ ही काला या सेंधा नमक डाल सकते हैं। फिर वाघभट जी लिखते हैं इसमें आयोडीन वाला नमक कभी नहीं डालें, आयोडीन वाला नमक क्षारीय होता है। लौकी के जूस का सेवन 20-21 दिन से ज़्यादा नहीं करें कंटिन्यू। तो ये वाघभट जी ने आज से 3000 साल पहले हार्ट अटैक के ऊपर लिखा एक सूत्र था कि आपको हार्ट अटैक क्यों होता है। जय हिंद, जय भारत।